प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने शुक्रवार के कार्यक्रम में। आप लोगों के बीच में पहले कार्यक्रम को लेकर के नहीं, ये दूसरा कार्यक्रम है। पहले मुझे आपने देखा है और पहले भी देखा है। आज एक छोटे से कार्यक्रम में आपकी दृष्टि इस बात पे डालने का प्रयास करूंगा, या ये बताने का प्रयास करूंगा आज कि अगर जन्म कुंडली में नीच के सूर्य होते हों और अगर उस पे किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है तो वो कैसे परिणाम देने लगते हैं। बनिएगा और अंतिम तक बनिएगा। आइए अब आपको सीधे विषय पे लेके आता हूं। बात सिर्फ इतनी है और वो ये है, आप जानते हो, एक बात बताता हूं, जरा निकट आइए। हमेशा ही याद रखिएगा, चाहे वो किसी भी लग्न की कुंडली हो, उसके लिए सूर्य का मजबूत होना और अच्छा होना बड़ा आवश्यक होता है। क्योंकि सूर्य को छठे, आठवें और 12वें का दोष तो लगता नहीं है, पर फिर भी वो अगर कमजोर हो जाते हैं तो व्यक्ति को कमजोर बना देते हैं, उसके प्रकृति को और उसके नैतिक पतन को कमजोरी में ले जाने वाले हो जाते हैं। अगर ये ग्रह कमजोर रहे तो कमजोर कैसे होंगे? अगर वो नीच के रहे या फिर उनको कहीं से भी किसी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव ना उनके ऊपर पड़ता हो। पर अगर वो उच्च के हो जाते हैं तो वो व्यक्ति के जीवन को संपूर्ण बनाने में सहयोगी सिद्ध हो जाते हैं। ये सब बात आप जानते हैं और ये मैं बात बहुत अच्छे से जानता हूं। ये मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आप जितने लोग भी मुझे देख रहे हैं, सब लोग YouTube के राजा हैं। राजा वो नहीं जो बना रहा है, राजा वो है जो उसे राजा बनाता है। आप लोग तो किंग मेकर हो। हाँ, सच्ची बात है। अब बताता हूं विषय क्या है। अगर सूर्य नीच के हों, ध्यान से समझिएगा, अगर सूर्य नीच के हों और उनका नीचत्व भंग ना होता हो, मान लीजिए कि सूर्य नीच के हैं पर शुक्र से इसका संबंध अगर नहीं बने, तो क्या बात होगी? नीचत्व भंग ना होने के बावजूद अगर जन्म कुंडली में, ध्यान से समझिएगा, ये पहली बार बता रहा हूं और ये पहली बार आपको भी पता चलेगी, बात पक्की बात है। तो वही है बात कि अगर जन्म कुंडली में सूर्य नीच के होते हों और उस पे अगर कहीं से भी गुरु की दृष्टि पड़ जाती है तो सूर्य के जितने भी नकारात्मक प्रभाव मिलने वाले होते हैं जातक की कुंडली में, वो सब ध्वस्त हो जाते हैं और वो कमजोर नहीं रहता है। पर कमजोरी दरअसल वहां फिर भी मेंटेन करके तब तक रहती है जब तक व्यक्ति कुछ करे नहीं, क्योंकि सूर्य ये नहीं है। अगर शुक्र होते तो शायद वो व्यक्ति को पथ से भ्रष्ट कर सकते थे, पर चूंकि सूर्य चाहते हैं कि व्यक्ति कर्म करे, क्योंकि वो अकर्मण्य नहीं बनने देना चाहते जातक को। मतलब एक लाइन की बात, अगर सूर्य आपकी कुंडली में कमजोर हैं और अगर उनका नीचत्व भंग ना होता हो, यानी कि इनके साथ शुक्र ना बैठे हों या फिर शुक्र ना बैठे हों या ना देखते हों या शनि केंद्र में ना हो या शनि की दृष्टि ना पड़ती हो सूर्य पे, तो उनके नीचत्व ना भंग होने की स्थिति के बावजूद भी अगर गुरु उन्हें देख लेते हैं तो जितने भी सूर्य की दशा में व्यक्ति के परिणाम गलत मिलने वाले होते हैं वो सब सही हो जाते हैं और उस सूर्य के प्रभावों में कमजोरी जो मिलने वाली होती है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है और जातक को उसकी स्थिति में नुकसान में नहीं जाना पड़ता है। बस एक लाइन की बात थी, सोचा आपको बता दूं। कैसा लगा जरा बताइएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अभी कल के कार्यक्रम को भी जरूर देख लीजिएगा। कुंडली विश्लेषण तो आपने देखा ही होगा, अगर नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिए। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। बाल कटा लिए हैं मैंने। बहुत बहुत नमस्कार।